गांव में, शहरों में हमने प्रॉपर्टी के पीछे डिस्प्यूट्स, भाई भाई में, भाई बहन में, फादर एंड सन में बहुत आसानी से सुने हैं। मतलब मर्डर्स हो गए, मतलब फ्रॉड्स हो गए, भाई ने प्रॉपर्टी के पीछे किसी को मार दिया। ये बातें इतनी कॉमन हो चुकी है ना कि लोग जितना बोलें उतना कम है। बस ये थॉट्स, ये स्टोरीज सामने नहीं आती हैं, इसीलिए हमें पता नहीं है कि हो क्या रहा है और चीज़ें मैनेज कैसी होती हैं। अब ये चीज़ें और भी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को लोगों ने ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया है। लोग लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम के पीछे मर्डर्स करने लग गए हैं अपने लव्ड वंस की। अपने मदर फादर का मर्डर कर देता है एक बच्चा। ऐसी स्टोरी सुनने में आई जिनकी 39 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का कवर था। अभी रिसेंटली एक जो न्यूज़ आई है उसमें है कि प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस के पीछे एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है। 27 सितंबर के आसपास की ये न्यूज़ है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या निकल के आई है कि स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली उस रिलेटिव ने इस पर्सन की लाइफ इंश्योरेंस करा कर दी थी और नॉमिनी खुद को रखा था। मतलब द वर्ल्ड हैज बिकम सो मच अबाउट मनी कि उनको पैसों के पीछे ऐसे ऐसे काम करने की नौबत आ गई है, ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गए हैं। और फिर जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, उन्हें ये लगने लग जाता है कि भगवान पता नहीं ऐसे लोगों के साथ कभी बुरा करेंगे भी या नहीं करेंगे, या सिर्फ पापी लोगों के लिए ही दुनिया रह गई है। इमेजिन तो करके देखो, योर चिल्ड्रन किलिंग यू फॉर लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट। मतलब बहुत अजीब लगता है यार सुनने में कि हाउ कैन वी इवन डाइजेस्ट दिस और थिंक दिस, बट दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो ज़रूरत है लोगों को एथिक्स समझाने की लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि सच्ची बताऊं तो क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। इफ देर इज अ लिटिल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, चीज़ें सही से डिक्लेयर नहीं है, गड़बड़ है कुछ ना कुछ चीज़ों में, तो ये सामने निकल के आ जाएगा, चीज़ें दिख जाएंगी और क्लेम नहीं मिलेगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने एक संकल्प लिया है कि 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा होना कितना जरूरी है। और मैं एक जांच भी करना चाहूंगी, बस अगर वो मिलने दे दें, क्योंकि लोग मिलने ही नहीं देते हैं। आई डोंट नो, द वर्ल्ड इज सो मच इनटू दिस मिसट्रस्ट इश्यूज और मिस सेलिंग के पीछे लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या गलत हुआ है। बट जब लोग अपना जीवन बीमा खुद देखेंगे ना, जब वो अपनी पॉलिसी को खुद से चेक करेंगे, उन्हें समझ आएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। ये बातें उनसे कभी हुई ही नहीं है, इसीलिए उन्हें पता नहीं है इसके बारे में। बट जब इंडिया इतना समझदार हो सकता है, जब आप इतना समझदार हो सकते हैं कि आपको ये समझ आ जाए कि रिस्क है तो रिटर्न है, इसीलिए आप बार बार म्यूचुअल फंड करवाते हैं, इसीलिए आप बार बार SIP करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में पैसा लगाओगे नहीं तो ग्रोथ मिलेगी कैसे। और बहुत सारी हमने रैग्स टू रिचेस स्टोरीज भी सुनी है कि म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करा, इस वजह से आज वो किसी एक मुकाम पर है। अभी पीछे मैं एक स्टोरी सुन रही थी, लिटरली एक बैंगलोर की किसी लेडी ने ये स्टोरी शेयर करी थी ट्विटर पे, इट गॉट जस्ट वायरल, कि एक हाउस हेल्प ने 60 लाख का फ्लैट लिया है जस्ट बिकॉज शी वॉज डिसिप्लिन्ड इनफ इन हर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर, और वो कितना बड़ा इंस्पिरेशन का काम है, सोच के देखिए। आज की डेट में कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति जो 10-15 हज़ार 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो सोचे कि सब खर्चों के साथ साथ एक फ्लैट लेना है, एक नया घर बनाना है, सोच के देखिए, इट गेट्स सो डिफिकल्ट एंड सो ट्रिकी। इसलिए, और मैं ये कॉल्स रिकॉर्ड करके आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, सॉरी आई एम जस्ट कटिंग माई टॉपिक इन बिटवीन, क्योंकि आपको ये सोच जानने की जरूरत है, आपके अंदर ये जागरूकता आने की जरूरत है कि हो क्या रहा है इंश्योरेंस को लेकर। लोग कैसे डिनाई करते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भी ऐसा करते हैं, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। हाँ, बट धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं ऑफ कोर्स ये विजुअल्स भी लेकर आऊंगी इंस्टेड ऑफ ऑडियोज। मैं लोगों से जब मिलूंगी, उनसे बात करके ऑफ कोर्स कि दिस इज फॉर अ कॉज, दिस इज फॉर अ प्रोजेक्ट, तो उनकी भी रियलिटीज आपके साथ शेयर करूंगी। बट कहते हैं ना, हर चीज का अपना एक समय होता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि चीज़ें ठीक से हो जाएं, ठीक से लोग समझ लें, समझ पाएं, बिकॉज जीवन बीमा इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप अपनी फैमिली को खाना प्रोवाइड कराते हो ना, जितनी ज़रूरी उनके वो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, ये भी बेसिक एक फाइनेंशियल लिटरेसी है और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वो टूल है जिससे हम भाग नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो अगर हाउस हेल्प इतनी समझदार हो सकती हैं, तो आप सोच के देखिए कि आप अपने परिवार के लिए समझदारी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं,
क्यों इंडिया रेजिस्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस, क्यों इंडिया समझता तो है बट लेना नहीं चाहता है लाइफ इंश्योरेंस, क्यों आज भी 4 में से शायद सिर्फ एक परिवार सुरक्षित है इंश्योरेंस की जब बात आती है। वाई इज इंडिया सो कैजुअल व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस की कल देख लेंगे करा लेता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए अपने आप देख लूंगा, बट देन वो अपने आप करने वाला कर्म आपके पास नहीं आ पाता है। तो मैं आज अपने संकल्प की 252nd कॉल कर रही हूँ, देखते हैं ये क्या कहते हैं और हम इनसे क्या सीख पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी। The person you are calling is not out. मैं चाहती तो मैं ये कॉल बीच में रोक सकती थी, बट देन होता है ना, एक उम्मीद होती है कि शायद कोई व्यक्ति फ़ोन उठा ले, शायद किसी को आप ये इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचा सको। बट आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ ये वीडियो शेयर करके, बिकॉज समहाउ समबडी हैज़ टू गेट अप एंड स्पीक द ट्रुथ टू पीपल। क्यों भागेंगे मॉर्टैलिटी की रियलिटी से, क्यों भागेंगे जीवन मरण की रियलिटी से, जबकि हमें कभी पता ही नहीं है दैट व्हाट इज लाइफ ब्रिंगिंग इन फॉर अस टुमारो। तो क्यों अपने परिवार के लिए कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं, बताइए। बहुत मुश्किल है जीवन बीमा लेना। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं मिल रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ आप मेरे पे ट्रस्ट करो, बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी कनेक्शन फील होता है, एटलीस्ट आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए वो काम कर सकते हैं जो अपने परिवार के लिए कोई और नहीं कर पाएगा। और कर्म करना पर फल की इच्छा रखना, फल की इच्छा ना रखना ही सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का सिद्धांत है, जो सब लोग समझाते आए हैं, सब बड़े बताते आए हैं। तो क्यों ना ये काम हम अपनी फैमिली के लिए आज ही कर लें, डिले ना करें। अगर हम ये कर लेंगे ना, यकीन मानिए हम अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से भी उठ जाएंगे, हम उनके लिए भी स्ट्रांग हो जाएंगे और बाकी सबके लिए भी खुलकर जीवन जी पाएंगे। क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे मन को ये सुकून है, ये शांति है कि हमने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सेफ कर लिया है। कल को आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा उस परिस्थिति में जब एक्चुअल में लोग आ जाते हैं, बट फाइनेंशियल हेल्प इज नॉट अ थिंग विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टिल नाउ। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, आपने मेरी किसी भी बात से कनेक्टेड फील किया हो, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ अपनी फैमिली ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस सच में बहुत ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल एजुकेशन का फर्स्ट रूल है, बेसिक रूल है कि आप अपनी फैमिली के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो कल को वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। और एक काम और करना है कि भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ना है, बिकॉज दैट इज द ओनली स्पिरिचुअल एंकर दैट हेल्प्स यू गो थ्रू ऑल द थिंग्स। जीवन में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे चलता ही रहता है। कर्व जो है ना लाइफ का कभी भी सीधा नहीं होता है, ग्राफ लाइफ का कभी भी सीधा नहीं रहता है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भगवान को भी याद करते रहें, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन गोल का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट एक जो पाथ है, जो डेस्टिनी है, वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति है। बाकी तो सब अब जीवन मरण तो चलता ही आ रहा है ना। आत्मा पता नहीं कितनी पुरानी है। हम चाहे जिस मर्जी एज के हों, आप 20-25 के हों, 30 के हों, 35 के हों या 60 के भी हों, पर जब जागो तभी सवेरा। चाहे 2.5 मिनट से शुरू करो, बट जस्ट प्रे टू गॉड और श्रद्धा से करना। उनके नाम की एक माला भी अगर श्रद्धा से करोगे ना, यकीन मानना दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगी बुरी चीज़ों से। Thank you. God bless you all. Take care.